हेलो एंड वेलकम टू पाथफाइंडर। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा उसकी चर्चा हो रही है। राइज ऑफ द रोबो प्लांट्स या फिर राइज ऑफ द प्लांट्स, अलग अलग हेडलाइन से छप रहे हैं ये आर्टिकल। फिर वो चाहे हिंदू हो, फिर वो चाहे जर्नल नेचर नाम की जर्नल हो, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इस पर किसी ना किसी नाम से ये आर्टिकल छप रही है। तो आज का इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को समझने वाले हैं, इसी को डिमिस्टिफाई करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि ये क्या है टेक्नोलॉजी टू इंटरेक्ट विद प्लांट्स। कैसे आप स्मार्टफोन से प्लांट्स को कंट्रोल करने वाले हो, कैसे स्मार्टफोन से प्लांट्स कम्युनिकेट हो रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल है बहुत हाई फाई बड़ी साइंस फिक्शन की लग रही है, तो इसी को साइंस फिक्शन से उठाई हुई लग रही है। तो कुछ इसी को आज हम डिमिस्टिफाई करेंगे और बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप तक पहुंचेगी ये कंटेंट, ये है क्या, और आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दूं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए आप मेरा नाम एंड मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो दोस्तों, अनअकैडमी मेरी बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, इनको ज़रूर देखें, इनका हिस्सा बने। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी लेके आए हैं आपके लिए अल्टीमेट सरप्राइज, जिसमें यदि आप अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 14 अप्रैल तक, तो 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में, तो आपको 20 फिजिकल बुक्स यूपीएससी सीएससी में जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वर्थ 10,000 रुपीज़ हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रही है, यानी अभी आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन लास्ट करेगी अंटिल नेक्स्ट प्रीलिम्स। 1 साल की लें तो प्रीलिम्स 2022, 2 साल की लें तो अंटिल प्रीलिम्स 2023, यानी जुलाई तक चलने वाली है, जुलाई 2022, जुलाई 2023। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी में अगर आप देखें तो 16,000 से भी ज़्यादा कोर्सेज हैं, और ये कोर्सेज प्लस और आइकनिक 2 प्रकार के कोर्सेज में अवेलेबल हैं। तो प्लस कोर्सेज यदि आप लें KC10 कोड से तो आपको 10% ऑफ मिलता है, एंड 2 साल की कॉस्ट हो जाती है 64,800 रुपये, एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 1,04,175 रुपये। इसके सिवा ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें भी KC10 कोड लगाने से 10% डिस्काउंट मिलेगा, एंड GS एंड ऑप्शनल कॉम्बो पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। तो उस पर भी आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, पाथफाइंडर इम्पल्स राइज, तो इसका हिस्सा बने। एंड बहुत सारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनको ज़रूर देखें। तो अनअकैडमी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अभी वक्त सबसे बढ़िया है कि सब्सक्राइब करने का। साथ साथ अनअकैडमी कॉम्बैट भी स्टार्ट हो चुकी है, हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट भी होती है, तो इसको ज़रूर देखें, KC10 कोड से एनरोल करें। तो दोस्तों, इस रिसर्च को समझने के पहले सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी होंगी। तो अगर प्लांट कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से। और हम अगर स्मार्टफोन के माध्यम से इस प्लांट से बात करने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल होगा। तो क्या ये पहली बार है जब प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ढूंढा गया? बिल्कुल नहीं। तो आप यदि देखें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्लांट कम्युनिकेट करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ भी स्ट्रेस जनरेट करते हैं तो किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं। तो ये कोई अभी की रिसर्च नहीं है, ये पहली बार बर्डन सैंडरसन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1873 में ढूंढा था। डार्विन ने 1875 में इसी पर फर्दर फर्दर इस बात को इस पर काम किया था। और साथ साथ आप देखें फिर जेसी बोस आते हैं 1924 में, एंड उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग पर बहुत बड़ी रिसर्च भी की थी। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। तो दूसरा जो पहलू है इस रिसर्च का, वो है वीनस फ्लाई ट्रैप, जिस पर सब कुछ हो रहा है। क्या है सब कुछ आप समझेंगे, पहले 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इस रिसर्च के, उसको समझ लें। तो पहला था इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपको बता दिया, दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है? एक कार्निवोरस इंसेक्टिवोरस प्लांट है। आप देख सकते हैं इमेज में कैसे एक इस पर एक कीड़ा है, जैसे ही इस पर चलता है तो वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करती है? अपने ट्रैप से उसे बंद कर देती है, पत्तों को बंद कर देती है और उसे फंसा लेती है और फिर खा जाती है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए के वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। ये कैसे काम करती है? तो आप अगर देखें तो इस वीनस फ्लाई ट्रैप के ये जो लीफ का इंटीरियर पार्ट है, इसमें कुछ माइक्रो हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट बाल होते हैं। ये बाल एक प्रकार के सेंसर का काम करते हैं। तो जैसे ही इस पर ये कीड़ा आता है, इस सेंसर पर चलता है, तो ये सेंसर्स क्या करते हैं? ये एक सिग्नल, ये एक इंपल्स जनरेट करते हैं। वो इंपल्स इस पत्ते को, मोटर नर्व्स को आदेश देती है कि भाई तुम फट से अपना पत्ते बंद कर लो। तो ये क्या करती है? उस इंपल्स को पाते ही उस आदेश को पालन करती है और अपना एज अ स्टिमुलाई वो अपने पत्ते को बंद कर लेती है और कीड़ा इसी में फंस जाता है। तो ये ट्रैपिंग स्ट्रक्चर है। तो आप अगर देखें
तो ये IUCN स्टेटस क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप का वल्नरेबल है। तो आइए अब रिसर्च में क्या है उसको हम समझते हैं। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रोड बनाया। इलेक्ट्रोड क्या करता है? इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पढ़ सकता है, कुछ वैसे ही जैसे आपने कभी मेडिकल चेकअप के लिए ECG करवाया हो तो आपने देखा होगा हार्ट बीट कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिलीज कर रहा है, उसको आप मशीन के द्वारा देख सकते हैं। वैसे ही ब्रेन सिग्नल्स भी कैसे आते हैं उसको भी आप देख सकते हो। तो कुछ वैसी ही डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रोड बनाया जो कि बहुत ही हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इंसानों की तरह प्लांट्स बहुत माइनर, बहुत माइन्यूट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं, क्योंकि प्लांट्स में नर्व्स नहीं है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनाए, तो इसलिए इसके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बहुत माइन्यूट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल है तो कुछ इस प्रकार का हाइड्रोजेल बेस्ड इलेक्ट्रोड था। ये इलेक्ट्रोड है जो कि प्लांट से चिपकाया गया। तो ये इलेक्ट्रोड ने क्या किया, तो इलेक्ट्रोड से देखिए लगा हुआ है एक तार, आप यहां पर देख सकते हो। तो ये तार क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली वो इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, सिग्नल मॉनिटर कर रही है, और वो तार को दूसरे एंड पे यहां पर आप देख सकते हो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया, और इलेक्ट्रोड से जोड़ के दूसरे एंड पे रिसीवर से जोड़ के उसको हम कंप्यूटर पर जोड़ते हैं, और जाके हम देख लेते हैं कि हाँ भाई देखो कैसा कैसा सिग्नल प्लांट जनरेट कर रहा है। तो हमने क्या किया, प्लांट्स के द्वारा जो सिग्नल जनरेट हुए उसको बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ हमने डिटेक्ट कर लिया। एक बार जब हमने डिटेक्ट कर लिया उस सिग्नल को तो हमें पता चल गया कि ये प्लांट किस किस प्रकार के सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो हमें पता चला, तो वीनस फ्लाई ट्रैप के प्लांट को पढ़ा तो हमने पाया कि हाँ भाई वीनस फ्लाई ट्रैप जब बंद करने वाला होता है अपने पत्ते तो ये पर्टिकुलर सिग्नल जनरेट करता है। जब हमें सिग्नल पता चल गया तो हमने कंप्यूटर के माध्यम से क्या किया, उसको वापस एमिट किया, उसको मिमिक किया, और मिमिक करके हमने अब वो सिग्नल हम बनाना सीख गए। तो कंप्यूटर के द्वारा हम वो सिग्नल अब मिमिक करते हैं। अब क्या किया हमने, वीनस फ्लाई ट्रैप के पत्ते में हमने एक रिसीवर लगा दिया और दूसरे एंड पे मोबाइल फोन रखा। मोबाइल फोन से हमने वही सिग्नल, जो सिग्नल जिससे वीनस फ्लाई ट्रैप अपने पत्ते बंद करता है, वो सिग्नल हमने मोबाइल फोन से जनरेट किया। वो जनरेट किया तो इसके रिसीवर में गया, तो रिसीवर ने इस वीनस फ्लाई ट्रैप को आदेश दिया कि भाई ये तो यही सिग्नल है। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करेगी, वो सिग्नल पाते ही तुरंत पत्ते बंद कर लेगी। जैसे ही पत्ते बंद करेगी तो हमने यही तो कराना था, तो हमने दिखाया, देखो हम मोबाइल फोन से अब वीनस फ्लाई ट्रैप को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और उसको रोबोट की तरह अपने अनुसार काम करवा पा रहे हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप की खासियत क्या है, इसके पत्ते यदि एक दिन तक पेड़ से काट भी दो तो भी वो सिग्नल देने पे बंद होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम प्लांट को बंद तो करवा देते हैं, उसके पत्ते वीनस फ्लाई ट्रैप के ट्रैप्स को क्लोज तो करवा देते हैं, लेकिन ओपन करना नहीं आता। ओपन ये नेचुरली होते हैं और ओपन होने में 8 से 10 घंटा लगता है। तो आइए अब यही सब आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा समझाया जा रहा है। जो एक्चुअल रिसर्च है उसी की वीडियो है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी के द्वारा, NTU सिंगापुर, नेशनल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है, उसकी ये रिसर्च है। तो आइए आपको मैं वापस से ये रिसर्च दिखाता हूँ। तो ये देखिए कम्युनिकेशन डिवाइस लगा दिया गया है, स्मार्टफोन से हमने बटन दबाया और कहा कि भाई बंद करो, तो रिसीवर को जैसे ही सिग्नल मिली उसने बंद कर दिया। फिर ऐसे ही क्या किया, इसको रोबोट से लगाया और वापस वही स्मार्टफोन से सिग्नल दबाया, पत्ते बंद किए, और ये देखिए एक 0.5 mm की थिकनेस की 0.5 मिलीमीटर डायमीटर वाली वायर उसने इतने एफिशिएंटली पकड़ पा रही है। ये नॉर्मल रोबोटिक आर्म्स इतना सोफिस्टिकेटेड काम नहीं कर पाते हैं, तो ये माइनर काम भी कर पा रही है, जिसमें हाई प्रिसीजन, हाई सोफिस्टिकेशन चाहिए। तो आप अगर देखें तो इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो सबसे पहला तो सिग्निफिकेंस, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो प्लांट स्ट्रेस सिग्नल जनरेट कर रही है, फिर वो चाहे किसी बीमारी की वजह से हो, प्लांट्स में बीमारी का जो आउटकम है वो आते आते काफी टाइम लग जाती है, तब तक प्लांट काफी हद तक मरने के कगार पे कई बार आ जाता है। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज हम कर सकते हैं। प्लांट जैसे ही वो स्ट्रेस वाली सिग्नल एमिट करेगी, किसान क्या करेगा, उसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई बीमारी आने वाली है, इसी वक्त इलाज करना शुरू करो। दूसरा, आप अगर देखें तो और भी अन्य प्रकार के डिस्ट्रेस सिग्नल्स प्लांट जनरेट कर सकती है, फिर वो चाहे पेस्ट प्रेवलेंस से हो या फिर ड्रॉट के टाइम हो सके या फिर क्लाइमेटिक पैरामीटर चेंज हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रही है तो उसके वजह से भी हो सकती है। तो किसान उसके लिए टाइमली काम कर सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो बायोलॉजिकल रोबोट की तरह काम कर सकते हैं। तो कई फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स हैं, डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स हैं,
जिसको अपने रोबोटिक आर्म्स इस वक्त जो है बड़े रिजिड होते हैं, वो नहीं पिक कर सकते, तो उसको पिक करवाने में भी काम में लाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही थी, तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये बड़ा साइंस फिक्शन से उठाया हुआ टॉपिक लगता था, तो आई होप आप लोगों को सिंप्लीफाई हो चुका है, आप समझ चुके हैं। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अनअकैडमी पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज भी चल रही है मंडे टू सैटरडे। KC10 कोड से इसको अनलॉक करें और इसका पार्ट बने। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी पर आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलती, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी एंड लाइकवाइज आपको बेस्ट नोट्स भी मिलेंगे। और जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।